Hello everyone. Last time we learned about section 163 CRPC 1973. Today let us move to the next section, section 164. Recording of confessions and statements. Recording of confessions and statements. Subsection 1. Any metropolitan magistrate or judicial magistrate may, whether or not he has jurisdiction in the case, record any confession or statement made to him in the course of an investigation under this chapter or under any other law for the time being in force or at any time afterwards before the commencement of the inquiry or trial, provided that any confession or statement made under this subsection may also be recorded by audio, video, electronic means in the presence of the advocate of the person accused of an offence. Provided further that no confession shall be recorded by a police officer on whom any power of a magistrate has been conferred under any law for the time being in force. This is subsection 1 of section 164. This section is actually very important. Okay, it has got a very high practical application and utility, and it is also very lengthy. 6 subsections are there in this. So subsection 1, what did it say? Let us try to understand a bit. This section is basically about confessions and statements. Okay, कोई बयान आप देना चाहते हैं किसी मैजिस्ट्रेट को या कन्फेस करना चाहते हैं. ओके, कोई क्राइम आपने किया है और आप जो है कुछ कन्फेस करना चाहते हैं कि हाँ मुझसे ये हो गया, या फिर मैंने फला कांड कर दिया, या फिर हाँ मैंने ही किया है. ठीक है, अभी इंक्वायरी और ट्रायल शुरू नहीं हुआ है. ओके, अभी ट्रायल नहीं स्टार्ट हुआ है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है या इन्वेस्टिगेशन हो गया है. अब क्या है कि आप जो है या कोई जो है मुलजिम वो जाकर जो है कन्फेस करना चाहता है, तो कन्फेशन कैसे रिकॉर्ड किया जाए और कौन करेगा, ये तमाम कुछ बातें जो हैं इस सेक्शन में मेंशन हैं. तो जो पहला सब सेक्शन है वो कह रहा है कि रिकॉर्ड कौन करेगा ये कन्फेशन या स्टेटमेंट. एनी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और एनी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट whether he has or not the jurisdiction in the case. कोई भी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट चाहे उसका जुरिस्डिक्शन हो या ना हो मामले में, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन कैन रिकॉर्ड द कन्फेशन और स्टेटमेंट मेड टू हिम और एट एनी टाइम आफ्टरवर्ड्स बट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल और इंक्वायरी. ओके, तो कोई भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट चाहे उसका क्षेत्राधिकार हो या ना हो, वो कन्फेशन को या स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकते हैं. ओके, इवन अगर इन्वेस्टिगेशन हो गया तब भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन इंक्वायरी या ट्रायल शुरू होने के पहले पहले. ओके, तो ये हो गई बात कि रिकॉर्ड कौन करेगा. अब आते हैं आगे प्रोविजो जो है. एनी कन्फेशन और स्टेटमेंट मेड अंडर दिस सबसेक्शन मे ऑल्सो बी रिकॉर्डेड बाई ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ द एडवोकेट ऑफ द अक्यूज्ड. जो अक्यूज्ड है, जो मुलजिम है, उसके एडवोकेट यानी उसके अधिवक्ता की मौजूदगी में भी बयान या फिर कन्फेशन जो है रिकॉर्ड किया जा सकता है बाई ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. वीडियोग्राफी भी की जा सकती है या फिर उसकी आवाज़ भी रिकॉर्ड की जा सकती है, ये मेंशन है इसमें. फर्दर ये लिखा हुआ है कि नो कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाई अ पुलिस ऑफिसर ऑन हुम एनी पावर ऑफ अ मैजिस्ट्रेट हैज़ बीन कन्फर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स. बात सिर्फ CRPC की नहीं हो रही है, तमाम कानून जो फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स हैं इन द कंट्री, उन तमाम कानून के तहत जो है कोई भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट स्टेटमेंट या कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं, चाहे उनका जुरिस्डिक्शन हो या ना हो. अब जो ये आखिरी प्रोविज़ो है इस सबसेक्शन 1 का, उसमें क्या लिखा है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर है जिस पर पावर ऑफ अ मैजिस्ट्रेट हैज़ बीन कन्फर्ड, उसको अगर वक्ती मैजिस्ट्रेट बनाया गया है, उसके ऊपर किसी मैजिस्ट्रेट का पावर अगर है, तो वो जो है स्टेटमेंट या कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं कर सकता. Any police officer upon whom the powers of a magistrate has been conferred for the time being, that person cannot record any confession or statement. Okay. Provided further that no confession shall be recorded by a police officer on whom any power of a magistrate has been conferred under any law for the time being in force. Next subsection. Subsection 2. The magistrate shall, before recording any confession, explain to the person making it that he is not bound to make a confession and that if he does so, it may be used as evidence against him. And the magistrate shall not record any such confession unless, upon questioning the person making it, he has reason to believe that it is being made voluntarily. ये बहुत ज़रूरी है. ओके, ये मैजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है. ठीक है, उसकी एक लीगल ड्यूटी है जिसको कि मैजिस्ट्रेट को पूरा करना होगा, इससे वो बच नहीं सकता. ये तो स्टेप है, इसको फॉलो करना ही है. कन्फेशन अगर रिकॉर्ड करना उसका सही तरीका है
कोई अगर आता है आपके पास कन्फेस करने कि हाँ भाई मैंने ये जुर्म किया है, ठीक है, मैं कन्फेस करना चाहता हूँ, आप मजिस्ट्रेट हो तो बस आप ऐसे ही अच्छा ठीक है आओ रिकॉर्ड कर लेते हैं, चलो कर दिया। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द मजिस्ट्रेट टू कन्फर्म whether the person is recording, I mean coming to get the confession or statement recorded voluntarily or involuntarily, वो स्वेच्छा से आ रहा है या नहीं रिकॉर्ड कराना है, ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। मैजिस्ट्रेट पहले उसको एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे। इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर यू टू कन्फेस, okay, the magistrate is going to explain to the person who is going to make any statement or confession before him, before recording the confession, that he is not bound to make that particular confession, okay, clearly likha hai, the magistrate shall before recording any such confession explain to the person that he is not bound to make a confession, okay, ये मैजिस्ट्रेट को अक्यूज को समझाना होगा that you are not bound to confess, ठीक है, आप पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कानूनी तौर पर ऐसा कोई जो है बाउंड नहीं है आपके ऊपर, कोई जो है प्रेशर नहीं है, कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं कि आप आएँ और कन्फेस करें। स्वेच्छा से करना चाहते तो ठीक है, कोई ज़बरदस्ती है या नहीं करना चाहते तो आप मत करिए, कोई ज़रूरी नहीं। ये बात मैजिस्ट्रेट उनको समझाएंगे और ये भी समझाएंगे कि अगर आपने जो है कन्फेस कर दिया, कोई भी बयान दे दिया या फिर आपने कन्फेस कर दिया तो आपके ख़िलाफ़ वो बतौर सबूत इस्तेमाल हो सकता है। एट एनी ट्रायल that particular confession can be used as an evidence against you. This is what very clearly the magistrate recording the confession has to explain to the person making the confession. ये explain करे बगैर magistrate आगे नहीं बढ़ेंगे। उनको पहली बात ये समझाना होगा कि भैया आप पर कोई ज़बरदस्ती नहीं, you are not bound to confess। दूसरी बात है कि if you confess, if you do so, then that particular confession, that particular confession may be used as an evidence against you. Okay, and the magistrate shall not record any such confession अगर उनको ये लगता है कि ये वॉलंटरली नहीं हो रहा है। अगर इंसान स्वेच्छा से नहीं आया रिकॉर्ड कराने तो मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मैजिस्ट्रेट को सवाल करना होगा, ठीक है, मैजिस्ट्रेट को पूछताछ करनी होगी उससे। मैजिस्ट्रेट को कोशिश ये करनी चाहिए कि एक बंद कमरे में अकेले पूछताछ कर ले, जहाँ पर कि जो है कोई हो ना, सिर्फ मैजिस्ट्रेट हो और वो अक्यूज़ड हो, उससे सवाल करें, पूछें, जानने की कोशिश करें कि भाई वो इंसान जो है वो स्वेच्छा से आया है कि नहीं आया है, वॉलंटरली वो जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने आया या फिर कोई दबाव है, कोई धमकी उसको दे रहा है, कोई ज़बरदस्ती है। तो ये बात जो मैजिस्ट्रेट को कंफर्म करनी होगी टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटीज़, वो पता लगाने की कोशिश करे, सवाल करे, बातचीत करे अक्यूज्ड से या जो आया है अपना कन्फेशन रिकॉर्ड कराने के लिए। अगर वॉलंटरीली है, मैजिस्ट्रेट को ये कॉन्फिडेंस हो गया कि नहीं, इफ़ द मैजिस्ट्रेट इज़ हैविंग रीज़न टू बिलीव that the person who has come to get his confessions recorded has come voluntarily, वो voluntarily आया, तब जाके मैजिस्ट्रेट जो है वो कन्फेशन रिकॉर्ड करेंगे। एक तरीका मैजिस्ट्रेट अपना सकते हैं कि भाई आप कन्फेशन क्या कि ख़ुद जो है अपनी हैंड राइटिंग में लेकर आओ, लिखो। मैजिस्ट्रेट ऐसे बैठ जाए और सामने अक्यूज़ड है, बंद कमरा हो, आप खुद लिखो। क्या होता है कि अगर कोई अक्यूज़ड है वो कन्फेशन कर रहा होता है, कोई इस तरह का दबाव होता है तो हैंड राइटिंग गड़बड़ाती है, हाथ काँपता है वगैरह वगैरह, तो मैजिस्ट्रेट को जो है वो सवाल करने हैं, ठीक है, इशारे नहीं देखने हैं वहाँ पर, ठीक है, कोई इम्प्लाइड एक कंडक्ट नहीं, आपको एक्सप्रेसली जानने की कोशिश करना है, ठीक है। आपने सवाल किया, सामने वाले का जवाब क्या आया, ठीक है, वो अल्फाज पे आप जाओगे, ठीक है, जो जवाब दे रहा है अक्यूज़ड या जो पर्सन आया है बयान रिकॉर्ड कराने, उसके जवाब जो अल्फाज वो यूज़ कर रहा है, आपको सवाल करना है, आपको बात करना है, आपको पूछना है। खाली आप ऐसे देख कर नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि हमने देखा उसका ऐसा कंडक्ट था, इम्प्लाइडली लग रहा था कि नहीं कोई ज़बरदस्ती हो रही है, धमकी है, नहीं, ऐसे नहीं, आपको पूछना है, आपको बात करना है, ओके। और ये तमाम क्वेश्चन करने के बाद, बातचीत करने के बाद, इफ़ ही हैज़ रीज़न टू बिलीव that the person who has come to get his confession recorded is coming voluntarily, then the magistrate is going to proceed to record the confession. अगर मैजिस्ट्रेट को ये लगता है कि वॉलंटरली नहीं हो रहा है, कोई धमकी इसको मिल रही है, कोई ज़बरदस्ती दबाव है, तो मैजिस्ट्रेट जो है वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे कन्फेशन। ओके, ये है सब सेक्शन 2 में जो बातें मैंशनड। लेट अस मूव टू नेक्स्ट सबसेक्शन 3। इफ़ एट एनी टाइम बिफोर द कन्फेशन इज रिकॉर्डेड the person appearing before the magistrate states that he is not willing to make the confession, the magistrate shall not authorize the detention of such person in police custody. If at any time before the confession is recorded, confession record हुआ है, उसके पहले रिकॉर्ड करने के पहले अगर वो इंसान जो है फिर जाता है, पलट जाता है, वो अपने कदम पीछे खींच लेता है, वो कहता है कि नहीं सर मुझे नहीं रिकॉर्ड कराना है, मैं कन्फेस नहीं करना चाहता। पहले देखिए क्या है, कितना सिस्टम वाइज चल रहा है। पहले मैजिस्ट्रेट ने समझाया
कि भाई आप पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, यू आर नॉट बाउंड टू कन्फेस, अगर करोगे तो फिर तुम्हारे खिलाफ यूज़ हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ समझाने बुझाने के बाद, बातचीत करने के बाद फिर जो है मजिस्ट्रेट जब रिकॉर्ड, अभी भी देखिए कितना टाइम दे रहा है, अभी भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है, उसके ठीक पहले पहले क्या कहता है जो अक्यूज़ड है कि नहीं मुझे नहीं कराना है सर, मैं जो है अपना इरादा बदल रहा हूँ, ठीक है, आई वुड लाइक टू गोइंग टू द ट्रायल। ओके, तो वहाँ पर मैजिस्ट्रेट जो है कन्फेशन नहीं रिकॉर्ड करेंगे, रुक जाएंगे, और मैजिस्ट्रेट इज़ देन नॉट गोइंग टू ऑथोराइज द डिटेंशन ऑफ सच पर्सन इन पुलिस कस्टडी। होता क्या है कि अक्सर देखिए हो सकता है ये, और होता भी है, हुआ भी है कई बार, कि जो है दबाव बनाया जाता है पुलिस लॉकअप में, रिमांड में, वहाँ पर जो है हरासमेंट हो रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, धमकी जो है मिल रही कि माँ को मार देंगे, बेटे को मार देंगे, तुमको मार देंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अब जो है इंसान परेशान है, ठीक है। तो मैजिस्ट्रेट को यही सब तो जानने की कोशिश करनी है, इस पर कोई दबाव तो नहीं है, ये मैजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है, ठीक है। अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि स्वेच्छा से नहीं हो रहा तो मैजिस्ट्रेट जो है कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। या रिकॉर्ड कराने तो आया इंसान, लेकिन क्या है कि रिकॉर्ड कराने के ठीक पहले पहले जो है उसने इरादा बदल दिया कि नहीं सर मैं कन्फेस नहीं करूँगा, तो मैजिस्ट्रेट वहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और फिर चूंकि उसकी जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि जो अक्यूज्ड है देयर इज अ रिस्क ऑन हिज लाइफ, द पर्सन वॉज रेडी टू कन्फेस बट एट अ पॉइंट इन टाइम ऑल ऑफ अ सडन he just retarded, he went on a back foot and said that come on sir, I don't want to just get my confession recorded, I am not confessing, okay, let us go into the trial. Then the magistrate then is not going to send the person to police custody. पुलिस कस्टडी में मैजिस्ट्रेट उस इंसान को नहीं भेजेंगे, जुडिशियल कस्टडी में, यानी कि जो जेल होती है ना, जो आपका सेंट्रल जेल हर शहर में होती है, वहाँ पर जो है जुडिशियल कस्टडी में, जहाँ पर कि जज का एक अच्छा खासा कंट्रोल होता है, ठीक है, वहाँ पर मैजिस्ट्रेट की ऑटोनॉमी कंट्रोल होता है, वहाँ पर पुलिस का ज़्यादा दखल नहीं होता, ठीक है। एक होता है पुलिस लॉकअप जो प्रिजन होता है, जो थाने में होता है, एक जुडिशियल कस्टडी होती है जो जेल होता है, ठीक है। वहाँ पर जो है जज की परमिशन के बगैर उस अक्यूज से कोई मिल नहीं सकता। आपको अगर मिलना है तो आप क्या करोगे, लिखित में परमिशन लेकर आओ कि हाँ ठीक है भाई हमने लिखित में इजाज़त ली है, हम बात करना चाहते हैं अक्यूज से, ठीक है। तब विदाउट द परमिशन ऑफ द जज, ओके, वो आप जो है वहाँ पर उससे मिल नहीं सकते। तो जुडिशियल कस्टडी में जो है मैजिस्ट्रेट जो है उसको भेज देंगे, उसकी जान को ख़तरा हो सकता है, उसकी जो है कह लीजिए कि सेहत को ख़तरा हो सकता है, बहुत सारे ख़तरात हो सकते हैं कि भाई वो ऐन वक्त पे फिर गया ना। बहुत से लोग हो सकता है नाराज़ हो गए, अच्छा तब तो गए थे कन्फेस कराने, आप देखो तुम्हारा क्या करते हैं भाई, क्या पता क्या करते हैं। तो इसीलिए फिर ऐसे इंसान को जो मैजिस्ट्रेट हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, जिनके पास वो गया था कन्फेशन रिकॉर्ड कराने के लिए, वो जो है उस इंसान को पुलिस कस्टडी में नहीं भेजेंगे, उनको भेजा जाएगा जुडिशियल कस्टडी में। ओके, तो ये हो गया सबसेक्शन 3। ओके, लेट अस मूव टू सबसेक्शन 4। Any such confession shall be recorded in the manner provided in section 281 for recording the examination of an accused person and shall be signed by the person making the confession. Okay, अब जो है सेक्शन 281 CRPC में जो मैनर है, किस तरह से जो है मैजिस्ट्रेट वो कन्फेशन रिकॉर्ड करेंगे, वो मैनर जो है मेंशन सेक्शन 281 में 281। अभी मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ आपको 281 में जो है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है 281 में जो मैनर है वो प्रोवाइडेड है, वहाँ पर मेंशनड है कि किस तरह से मैजिस्ट्रेट कन्फेशन रिकॉर्ड करेंगे, ओके, ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन, एंड दैट पर्टिकुलर कन्फेशन शैल बी साइंड बाय द पर्सन मेकिंग इट। जो इंसान कन्फेस कर रहा है उसका सिग्नेचर उस पर होना ज़रूरी है। और मैजिस्ट्रेट लास्ट में एक मेमोरेंडम, जिसको एक तरह से फुट नोट, वो मेमोरेंडम वहाँ पर बनाएंगे, ओके, मेमोरेंडम एट द फुट ऑफ सच रिकॉर्ड टू द फॉलोइंग इफेक्ट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि उस मेमोरेंडम में लिखा क्या होगा, उसमें मेंशन क्या होगा, वही बातें हैं कि मैंने इसको समझाया। अब जो पहले 2 सेक्शंस में हुआ, सेक्शन सब सेक्शन 2 में और सब सेक्शन 3 में, यही बातें कुछ यहाँ पर मेंशन है कि मैंने इसको समझाया कि ये जो है इज़ नॉट बाउंड टू कन्फेस, और अगर करता है तो फिर एज एन एविडेंस इसके खिलाफ यूज़ हो सकता है, वगैरह वगैरह बातें हैं। फिर और आई हैव रीज़न टू बिलीव, और मुझे कॉन्फिडेंस है, जितने सवालात बातचीत किया मुझे लगता है कि ये जो है स्वेच्छा से वॉलंटरीली आए हैं कन्फेस कराने, तब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये तमाम चीज़ें कुछ जो है इन शॉर्ट यहाँ पर मैंशनड है, ओके। एंड द मैजिस्ट्रेट शैल मेक अ मेमोरेंडम एट द फुट ऑफ सच रिकॉर्ड टू द फॉलोइंग इफेक्ट, एंड दैट इफेक्ट इज मैंशनड हियर। आप इसको पढ़ सकते हैं सेक्शन 164 में। और फिर मैजिस्ट्रेट एट द एंड उस पर सिग्नेचर करेंगे। तो कन्फेशन पे जो है कन्फेसर का भी साइन होगा और मैजिस्ट्रेट जो रिकॉर्ड कर रहे हैं कन्फेशन, उनका भी सिग्नेचर होगा, ठीक है। तो ये हो गया स्टेप बाय स्टेप 4 सबसेक्शंस 1, 2, 3 एंड 4। लेट अस मूव टू सबसेक्शन 5 नाउ। अब यहाँ पर बात कन्फेशन की नहीं हो रही है, सबसेक्शन 5 में बात हो रही एनी स्टेटमेंट अदर देन अ कन्फेशन। Any statement other than a confession made under subsection 1 shall be recorded in such manner hereinafter provided for the recording of evidence as in the opinion of the magistrate best fitted to the circumstances of the case, and the magistrate shall have power to administer oath to the person whose statement is so recorded. अब इसमें जो है मैजिस्ट्रेट को एक जो है एक फ्री हैंड दिया कि भाई
जैसा सर्कमस्टांसेस हैं, जो केस है, जैसा आपको बेस्ट लगे, जैसा बेहतर लगे, आप जो है उस तरह से स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है बेस्ट फिटेड टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। ठीक है, जैसी ज़रूरत हो, जैसा हालात का तकाजा हो, मैजिस्ट्रेट जो है उस तरह से एक्ट करेंगे और स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। और यहाँ पर स्टेटमेंट अदर देन द कन्फेशन की बात हो रही है, कन्फेशन नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, एक बयान है, तो वो रिकॉर्ड करते वक्त मैजिस्ट्रेट के पास पावर है ओथ एडमिनिस्टर करने की। जो मैजिस्ट्रेट वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं उनके पास द पावर टू एडमिनिस्टर द ओथ ये होगी, वो जो है शपथ जो है वो दिला सकते हैं किसी इंसान को जो बयान देने आया है। ओके, ये हो गया सबसेक्शन 5। अब आते हैं सबसेक्शन 5A। अब यहाँ पर जो है क्राइम अगेंस्ट अ वुमन, द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, उसकी बात यहाँ हो रही है। धारा 354, 354A, 354B, 354C, 354D और सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 376, 376A, 376B, C, D, E और सेक्शन 509। ये तमाम वो जुर्म हैं जो किसी महिला की जो है ऑनर या रिस्पेक्ट के अगेंस्ट, जैसे रेप, मॉलेस्टेशन, ईव टीजिंग वगैरह हो गई, वॉयरिज्म हो गया, ये तमाम अगर जुर्म किसी महिला के खिलाफ हुए हैं तो जो है उन जुर्मों के मुतालिक जो प्रावधान है वो यहाँ पर मेंशन्ड है कि उन केसेस में जो कन्फेशन या स्टेटमेंट बेसिकली स्टेटमेंट की बात हो रही है, वो कैसे रिकॉर्ड करेगा कोई मैजिस्ट्रेट। ओके, in cases punishable under section 354, section 354A, B, C, D, subsection 1 or subsection 2 of section 376, 376A, B, C, D, E or section 509 of IPC, the judicial magistrate shall record the statement of the person against whom such offence has been committed in the manner provided in subsection 5 as soon as the commission of the offence is brought to the notice of the police। Okay, तो जो मैनर प्रोवाइडेड है सबसेक्शन 5 में, उसी के तहत जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे जैसे ही जो है वो ऑफेंस इट कम्स टू द नोटिस ऑफ द पुलिस। ऑल दीज ऑफेंसेस आर कमिटेड अगेंस्ट द मॉडेस्टी और ऑनर ऑफ अ वुमन। इस केस में महिला का बयान जो है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट लेते हैं। ये जो है मेंशन्ड है सबसेक्शन 5A में। आगे प्रोविजो भी है, अगर वो पर्सन जिसके खिलाफ ऐसा कोई जुर्म हुआ है, जो बयान देने आई है महिला, तो वहाँ पर जो या जिसका बयान लिया जा रहा है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर क्या, अगर किसी खिलाफ ऐसा जुर्म होता है, देखिए हमने 154 में भी जो ये बात पढ़ी है, ठीक है, कि यही अगर तमाम जो है जुर्म जो है इन धाराओं के तहत अगर हुए हैं किसी महिला के अगेंस्ट में, तो वहाँ पर पुलिस जो है वो महिला के रेजिडेंस पे जाती है या फिर प्लेस ऑफ कहते हैं ना वो चॉइस, ठीक है, जहाँ उसको सहूलियत हो, आराम हो, वहाँ पर पुलिस जाएगी। उसको बुलाती ही नहीं नॉर्मली पुलिस को वहाँ जाकर जो है वो बयान लेना होता है। ठीक है, तो अब बयान जो है वो लेंगे सबसेक्शन 5 में जो मैनर प्रोवाइडेड उसके तहत। प्रोवाइडेड दैट इफ द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट इज टेम्पोरली और परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड। अगर डिसेबल्ड है, टेम्पोरली या परमानेंटली है, फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड है, तो मैजिस्ट्रेट शैल टेक द असिस्टेंस ऑफ एन इंटरप्रेटर और अ स्पेशल एजुकेटर in recording this statement, provided further that if the person making the statement is temporarily or permanently mentally or physically disabled, the statement made by the person with the assistance of an interpreter or a special educator shall be videographed। अब जो ये बयान ले रहे हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ओके, सेक्शन 164 सब सेक्शन 5A के तहत ये बयान जो दर्ज हो रहा है किसी महिला का जिसके खिलाफ ये तमाम जुर्म हुए हैं, धारा 354 ABC, धारा 376 ABCD, इन धाराओं के तहत, तो ये बयान जो है अगर महिला टेम्पोरली या परमानेंटली डिसेबल्ड है, ओके, मेंटली या फिजिकली, तो वहाँ पर स्पेशल एजुकेटर की या फिर इंटरप्रेटर की जो है सहायता लेंगे मैजिस्ट्रेट और इस बयान की वीडियोग्राफी होगी। ओके, इस बयान को जो मैजिस्ट्रेट हैं वो वीडियोग्राफ करेंगे। अब देखिए FIR और सेक्शन 164 में जो धारा 5A में बयान दर्ज हो रहा है, दोनों में फ़र्क है। ठीक है, FIR क्या एक अलग चीज़ होती है। धारा 154 में भी एक बार जो है जाके देख लेते हैं कि धारा 154 में इस जो है तमाम जुर्म के तहत क्या लिखा है। कमिंग टू सेक्शन 154 ईयर, उसका जो लास्ट सब सेक्शन है उसमें ये सारी बातें मेंशन है। ओके, आ गए आप यहाँ पर। ओके, सेक्शन 154 सब सेक्शन 1 है, क्लॉज A है। ओके, सेक्शन 154 सब सेक्शन 1 क्लॉज A, इन द इवेंट दैट द पर्सन अगेंस्ट हुम एन ऑफेंस अंडर ऑल दीज सेक्शंस, ओके, क्राइम अगेंस्ट अ वुमन, ये अगर हुआ है तो यहाँ पर भी जो ऐसा ही कुछ मेंशन्ड है, इज टेम्पोरली और परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड, देन सच इन्फॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर एट रेजिडेंस ऑफ द पर्सन। ओके, उसके घर जाकर जो है पुलिस ये FIR दर्ज करती है। ठीक है, अब द पुलिस ऑफिसर शैल गेट द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन रिकॉर्डेड बाय अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अंडर क्लॉज A ऑफ सबसेक्शन 5A ऑफ सेक्शन 164 एज सून एज पॉसिबल। ओके, पहले तो FIR हो गई, ठीक है,
भाई किसी महिला के खिलाफ अगर जो है इन तमाम धाराओं के तहत कोई जुर्म हुआ है, कि रेप हो गया है, मॉलेस्टेशन हुआ है, कोई छेड़खानी कर दिया है, या और वो महिला जो डिसेबल्ड है, वो डिस्टर्ब हो गई फिजिकली या मेंटली, तो वहाँ पर स्पेशल एजुकेटर की सहायता लेनी है। एफआईआर में भी उसका बयान जो वीडियोग्राफ करना है आपको, ठीक है। एफआईआर हो गई, वीडियोग्राफी भी हो गई। अब पुलिस ऑफिसर को क्या करना है कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना है अलग से। देखिए कि क्लियरली मेंशन्ड है यहाँ पर, शैल गेट द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन रिकॉर्डेड बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। धारा 164 की जो उपधारा है, सबसेक्शन 5A है, वहाँ पर जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है ऐसी किसी महिला का, वो अलग से होगा। एक तो एफआईआर हो गई, एफआईआर के तुरंत बाद जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन मिलती है पुलिस को, एफआईआर दर्ज करने के फ़ौरन बाद पुलिस जो जाकर इस महिला का बयान दर्ज कराएगी। ओके, एज सुन एज पॉसिबल, द टर्म दैट इज़ यूज्ड इज एज सुन एज पॉसिबल, जो है सेक्शन 164 सब सेक्शन 5A के तहत बयान दर्ज कराना पुलिस की जिम्मेदारी है, ठीक है। आपने एफआईआर तो दर्ज कर ली, अब जाइए आप जुडिशल मजिस्ट्रेट के यहाँ या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के यहाँ पर उस महिला का बयान भी दर्ज कराइए। चाहे आप जुडिशल मजिस्ट्रेट को लेकर जाइए उनके घर, चाहे महिला को लेकर खुद आइए अपनी गाड़ी में सिक्योरिटी देकर, लेकिन आपको जल्द से जल्द जो है धारा 164 उपधारा 5A जो है उसके तहत भी उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना है, ये पुलिस की जिम्मेदारी है। तो ये हो गया सेक्शन 164 का सब सेक्शन 5A, ठीक है। और इस एफआईआर की और इस जो बयान की, दोनों की वीडियोग्राफी होना है। ओके, द वर्ड इज शैल, द एक्सप्रेशन दैट इज देयर इज इम्पेरेटिव, देखिए उसकी वीडियोग्राफी करानी है आपको। नाउ आते हैं हम क्लॉज बी में। ओके, सेक्शन 164 सब सेक्शन 5A क्लॉज बी, a statement recorded under clause A of a person who is temporarily or permanently mentally or physically disabled shall be considered a statement in lieu of examination in chief as is specified in section 137 of the Indian Evidence Act 1872. Okay, अब ये महिला जो बयान देगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सेक्शन 164A सब सेक्शन 5A के तहत जो बयान देगी, वो बयान जो है वो एग्जामिनेशन इन चीफ, जो चीफ स्टेटमेंट उसका होता है, मेन एग्जामिनेशन, वो जो है ये स्टेटमेंट इन ल्यू उसके माना जाएगा। ओके, शैल बी कंसिडर्ड इन ल्यू ऑफ द एग्जामिनेशन इन चीफ। एक होता है चीफ एग्जामिनेशन, एक होता है क्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक है। जैसे कोई अक्यूज्ड हो गया, उसका आपने चीफ एग्जामिनेशन कर लिया, फिर उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करता है, कौन करता है? जो डिफेंस का लॉयर होता है। तो यहाँ पर महिला अगर कोई बयान दर्ज करा रही है तो ये जो बयान है वो जो है एग्जामिनेशन इन चीफ माना जाएगा उसका, ठीक है। इस पर क्रॉस एग्जामिनेशन उस महिला का हो सकता है। कोई महिला जिसके तहत ये तमाम धाराओं के तहत जुर्म हुआ है, वो अपना जो है बयान दर्ज करा रही है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ पर, तो ये जो बयान है उसका एग्जामिनेशन इन चीफ माना जाएगा। अब इस स्टेटमेंट पर जो डिफेंस के लॉयर होंगे, ठीक है, जो डिफेंस के जो अक्यूज्ड के जो लॉयर हैं, अक्यूज के यानी कि जिसको हम डिफेंस कहते हैं नॉर्मली, तो वो जो है क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं इस स्टेटमेंट पर, महिला का क्रॉस एग्जामिनेशन वो करेंगे, ठीक है। Such that the maker of the statement can be cross-examined on such a statement. Clearly mentioned, a statement recorded under clause A of a person who is temporarily or permanently or physically or mentally disabled shall be considered a statement in lieu of examination in chief as specified in section 137 of the Indian Evidence Act 1872, such that the maker of the statement can be cross-examined, okay, on such statement without the need for recording the same at the time of trial. अब ट्रायल के वक्त फिर से जो है उनका जो है चीफ एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं होगी कि फिर से हम बयान दर्ज करें चीफ एग्जामिनेशन, वो हो गया, ठीक है, क्योंकि वो डिसेबल्ड है ना, वो हताहत है, बहुत हताश है, परेशान है, मेंटली डिस्टर्ब्ड है। अब आप उसको हैरास करेंगे, वो एक तरह का हैरेसमेंट है। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए जो ये यहाँ पर प्रावधान लाया गया कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो स्टेटमेंट उस महिला का रिकॉर्ड करेंगे वो एग्जामिनेशन इन चीफ माना जाएगा, और उस स्टेटमेंट पर जो डिफेंस का लॉयर है वो इस महिला को क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं, क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं। ओके, नाउ सब सेक्शन 6, ये लास्ट सब सेक्शन है इस सेक्शन का। द मजिस्ट्रेट रिकॉर्डिंग अ कन्फेशन और स्टेटमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल फॉरवर्ड इट टू द मजिस्ट्रेट बाय हुम द केस इज टू बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड। अब जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, चूँकि उनका क्षेत्राधिकार तो नहीं था, ठीक है, उन्होंने रिकॉर्ड तो कर लिया, ठीक है, रिकॉर्ड भी हो गया। अब रिकॉर्ड हो गया तो फिर जो है इस स्टेटमेंट को या कन्फेशन को ये मजिस्ट्रेट त्वरित जो है वो फॉरवर्ड कर देंगे किसके पास? उस मजिस्ट्रेट के पास जो संज्ञान ले सकता है, जो ट्राई कर सकते हैं इस मामले को, ठीक है, तो उनके पास ये जो है फॉरवर्ड कर देंगे, भेज देंगे। शैल फॉरवर्ड इट टू द मजिस्ट्रेट बाय हुम द केस इज टू बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड। अब देखिए इसमें जो है एक केस बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर इज नथिंग प्रिवेंटिंग द विटनेसेस और विटनेस टू गो टू द मजिस्ट्रेट एंड रिक्वेस्ट हिम टू रिकॉर्ड ए स्टेटमेंट। एक इंसान के पास जो ये अधिकार है,
ठीक है, कानून के तहत कि भाई वो जाकर अपना स्टेटमेंट बयान रिकॉर्ड करा सकता है, ठीक है, उसके पास तो ये राइट है। देयर इज़ नथिंग प्रिवेंटिंग द विटनेस टू गो टू द मजिस्ट्रेट एंड रिक्वेस्ट हिम, वहाँ रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। बट देयर इज़ ऑलवेज अ डिस्क्रिशन, देयर इज़ ऑलवेज अ डिस्क्रिशन विद द मजिस्ट्रेट टू रिफ्यूज़ टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पर कुछ भी जो मैंडेटरी नहीं मजिस्ट्रेट के लिए कि वो रिकॉर्ड करेगा ही। अगर उसने एक बार हाँ कर दिया कि ठीक है चलो और रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद तमाम चीज़ें आ रही हैं कि वो समझाएगा, फिर वॉलंटरली कर रहा है कि नहीं वो देखेगा, ये तमाम फिर बाद में। लेकिन मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा कि नहीं करेगा ये उसकी स्वेच्छा है, ठीक है, उसका डिस्क्रिशन है। वो मना भी कर सकता है कि नहीं मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा, किसी और से करवा लीजिए आप। उस केस में आप फिर जाइए जो है सुपीरियर जो जज है, सुपीरियर अथॉरिटी, वहाँ पर एप्लीकेशन दीजिए कि भाई हम स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। फिर सीजीएम या डीजे या सेशन जज अगर कोई ऑर्डर कर दे कि भाई आप रिकॉर्ड करो, या वो खुद रिकॉर्ड कर ले तो अलग बात है। लेकिन एक मजिस्ट्रेट के पास डिस्क्रिशन है, वो मना भी कर सकते कि भाई मैं रिकॉर्ड नहीं करना चाहता, आप कहीं और से करा लो। लेकिन जो स्टेटमेंट मेकर हैं, जो बयान जो है दर्ज कराना चाहते हैं, जो गवाह हैं, जो विटनेसेस हैं, उनके पास एक कानूनी अधिकार है कि वो एट एनी टाइम, ऑफ कोर्स जो ऑफिशियल टाइम है वहीं पर जाकर जो है मजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। ओके, ऐसा जो है मेंशन था वालासम्मा एमएसटी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये केस है। ओके, वालासम्मा एमएसटी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। ओके, क्राइम्स 651, राजस्थान का केस है ये। ओके, so this is one case, and another case that is there, it is not necessary under section 164 that the magistrate should be moved by the police in order that he might record a statement. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है इसमें, it is not necessary under section 164 that the magistrate should be moved by the police in order that he might record a statement. ज़रूरी नहीं कि पुलिस ही जाए और दरवाज़ा खटखटाए तभी। मैजिस्ट्रेट जो है उसके पास डिस्क्रिशन है ना, वो चाहे तो रिकॉर्ड कर सकता है खुद ही, उसके संज्ञान मामला, ठीक है चलो आओ मैं कन्फेशन रिकॉर्ड करता हूँ। या कोई खुद ही पहुँच गया कि भाई कन्फेशन रिकॉर्ड कराना चाहते हैं, या कोई बयान दर्ज कराना चाहते हैं आपके साथ, मैजिस्ट्रेट ने कहा ठीक है आओ कर लो। पुलिस जो है वो जाए, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार पुलिस ही जाए, या पुलिस जाएगी तभी मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा, नहीं, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वाज हाईलाइटेड इन दिस पर्टिकुलर केस। इट इज़ नॉट नेसेसरी अंडर सेक्शन 164 दैट द मैजिस्ट्रेट should be moved by the police in order that he might record a statement. And the case is again Walasamma MST versus State of Rajasthan 1997, crimes page number 61, Rajasthan. Okay, Walasamma MST versus State of Rajasthan, ये दोनों बातें जो हैं सेम केस में मेंशन हैं। हाँ, ओके, ये हो गया सेक्शन 164। इन शॉर्ट कि इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशनड हैं। अगेन अगर इसमें मैं कुछ छोड़ दिया हूँ या फिर मैं जो है कुछ गलत बता दिया हूँ तो आप मुझे करेक्ट करें। प्लीज़ कंप्लीट प्लीज़ फिल इन द गैप इफ़ आई एम मिसिंग आउट समथिंग, और प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम स्टेटिंग आउट समथिंग रॉन्ग, इफ़ आई हैव एक्सप्लेन्ड इट रॉन्गली। लेट अस लर्न टुगेदर। मैं बार बार ये कहता हूँ कि वी आर ऑल लर्नर्स। ओके, सो लेट अस बी लर्नर्स। जब तक हम जो है सीखने के जज्बे के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे और बहुत कुछ सीख लेंगे। अगर हमने ये समझ लिया कि बस अब बहुत है, इतना काफ़ी है, इट इज़ एनफ, आई नो एनफ, इट इज़ सफिशिएंट फॉर मी, तब फिर उस इंसान की इस्लाह जो है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, फिर वहाँ पर जो है उसका ज्ञान जो है वो बढ़ता नहीं, फिर घटने लगता है। ठीक है, ये कहना कि मुझे बहुत कुछ मालूम है, इतना काफ़ी है, अब ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, या मैं सब जानता हूँ, ये एरोगेंस है। ओके, अ गुड टीचर इज़ ऑलवेज रेडी टू लर्न ऑल्सो। ओके, हमको सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कोई भी अच्छी बात अगर कहीं से हमको सीखने को मिले तो वो तुरंत हमको जो है रिसीव कर लेना चाहिए, एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए अपने अंदर। सो इफ़ आई एम स्टेटिंग आउट समथिंग दैट इज़ फैक्चुअली रॉन्ग, और इफ़ आई एम मिसिंग आउट समथिंग, प्लीज़ डू करेक्ट मी। आई वुड रियली बी वेरी हैप्पी टू लर्न फ्रॉम यू गाइज टू। थैंक यू सो मच वंस अगैन। मिलते हैं अगले वीडियो में।